नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं भागवत गीता के दूसरे श्लोक, दूसरे ज्ञान पर चर्चा करूंगा कि परमात्मा से मनुष्य का नित्य योग क्या है और उसका क्या प्रभाव है, और बिना नित्य योग के क्या इंसान का जीवन सफल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसी पर चर्चा करेंगे। भगवान में संसार मात्र की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य योगी में नहीं आती। अर्थात जो परमात्मा के पास शक्तियां हैं वो किसी भी, चाहे वो कितना भी बड़ा योगी हो, उसके पास वो सारी शक्तियां नहीं आती, क्योंकि परमात्मा ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि अपनी सारी शक्तियां किसी एक मनुष्य को दे दे। लेकिन जो योगी, योग का मतलब है इस शरीर में रहने वाली आत्मा को उस परम पिता की आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट कर ले, उससे सीधा संबंध स्थापित कर ले, वही योग है। और योगी में जो सामर्थ्य आती है, अर्थात जो शक्तियां आती है, ऐसा नहीं है तप से और पुण्य से योगी में सामर्थ्य अर्थात शक्तियां आती है कि उससे वो संसार को भी हरा सकता है, संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कही है। अर्थात कैसी ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात किसी भी जब कोई सिद्ध योगी है, उस पर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए या कितनी भी उसके पक्ष में परिस्थितियां आ जाए तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं इसका असर का बताता हूं कि पूर्व में द्वापर युग से पहले जो भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके जो बड़े भाई बलराम हैं, वो सतयुग के अंदर दो भाइयों के रूप में तप कर रहे थे, नर और नारायण के रूप में। तो जब कोई योगी संसार में रह के तप करता है तो भगवान इंद्र को भी डर लगता है कि कहीं मेरा राज, जो स्वर्ग का राज्य है, कोई छीन न ले। इसी कारण उस समय जब वो भारी तप करने लगे तो इंद्र के दरबार में हलचल हुई। इंद्र को चिंता हुई कि ये लोग इतना भारी तप क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि मेरा सिंहासन मुझसे छीन जाए। छोटी छोटी कुर्सी छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते, तो इंद्र का सिंहासन तो स्वर्ग का राज्य का सिंहासन है, वो कैसे छोड़ सकता है। तो इंद्र ने उनको बहुत सा लालच दिया, मारने का डर भी बताया, और उसके बाद स्वर्ग की सुंदरियां और तरह तरह के लालच दे के उनके पास भेजी, मेनका, ओवरसी वगैरह जो स्वर्ग की सुंदरियां हैं। तो नारायण ने, जो बड़ा भाई था, नर से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन सुंदरियों को और उनके मंत्री, जो भगवान इंद्र के जो मंत्री थे, उनको बताया और अपनी जगह पर एक ताली मारी इस तरह से, और वैसी सुंदरियां और पैदा करती। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो योगी है, जो सिद्ध योगी है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें, इतना लालच देने की उसको जरूरत है। उसके पास खुद वो इतनी शक्तियां है कि वो उससे 20 ज्यादा सुंदर औरतें और धन और दौलत और सारा राज वगैरह सारा खुद पैदा कर सकता है। तो योगी जो है परमात्मा का सामर्थ्य हासिल कर लेता है, लेकिन एक हद तक। अर्थात कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं। जो मनुष्य इस संसार में उस समय भी, आज भी और आने वाले समय में भी, भगवान विष्णु ने जो श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, उन्होंने भागवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों के सिवा दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। जिस मनुष्य
को इस धरती पर अपना कल्याण चाहिए, वो ज्ञान योग। ये जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूं, ये ज्ञान योग है। कर्म योग अर्थात दान देना, अच्छे कार्य करना, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, समाज सेवा करना, यह कर्म योग का है। और भक्ति योग है कि दिन रात तपस्या में एक परमात्मा में लीन हो जाना। यही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है। यह निश्चित बात है कि आत्मा है अंदर मनुष्य के, जो बहुत जो सूक्ष्म रूप से है, वह उस परम पिता चेतन परमात्मा का एक अंश है। और एक जड़ प्रकृति का अंश है। जो शरीर है वो अलग चीज है, लेकिन जो आत्मा है वो अलग है। जो शरीर है वो जड़ है, और वो जो अंदर आत्मा है वो चेतन है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है। जब इन्होंने इन दोनों चीजों में, जड़ जो शरीर है और चेतन जो आत्मा है, आत्मा की अगर शरीर में मुख्यता हो जाए और वो आत्मा से ही बात करना चाहे, इच्छा करता है, और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। चेतन अंश की मुख्यता अर्थात आत्मा की परमात्मा से मिलने की मुख्यता इच्छा करता है, परमात्मा की इच्छा करता है। और जड़ अंश, मुझे शरीर में ये पहनना है, ये खाना है, ये मेरे को रहना है, ऐसा सुंदर बनना है, ये जड़ अंश की है, जो संसार से जोड़े रखती है, संसार में काम आती है, कि मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। ये दो ही चीजें होती है। जो आदमी संसार में फंस गया वो ईश्वर का मार्ग त्याग देता है, छूट जाता है उससे, उस मार्ग पर नहीं जा सकता। कारण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो नित्य योग है, इसमें ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। कारण कि स्वयं परमात्मा के साथ स्वयं सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अर्थात इसमें ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अंदर हमारे चेतन आत्मा का चेतन एक अंश है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए वास्तव में संसार के साथ हमारा स्वयं का संबंध है ही नहीं। वैसे भी हमारा संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। हम आए हैं, ये शरीर खत्म हो जाए और हम चले जाएंगे, तो संसार का एक संबंध जो है बहुत बहुत कम समय के लिए है। और अगर कोई गलत काम करेंगे और दूसरा कोई अन्य घृणित कार्य करेंगे, तो अगला निम्न कोटि का जन्म होगा। और अगर परमात्मा में लीन होके अच्छी तरह जीवन जिएंगे और इस धरती को सिर्फ एक पुल की तरह पार कर जाएंगे अच्छे कार्य करते हुए, तो हम परम पिता परमेश्वर से इस नित्य योग से धरती पर भी मिलते रहेंगे और बाद में भी उसमें विलीन हो जाएंगे। यही इसका मतलब है। जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा से ही है और सदा ही रहेगा। परमात्मा से संबंध हमारा वैसे है और सदा ही रहेगा, चाहे हम माने या नहीं माने। लेकिन संसार में पड़ के विकट उलझनों में फंस के हम परमात्मा जो चेतन परमात्मा है, इस अंदरूनी अंश को भी भुला देते हैं। इस अंदरूनी अंश जो आत्मा है, इसको भुला के परमात्मा अपने आप स्वयं भूल जाते हैं और संसार के गलत कार्यों में, गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। इस कारण से हमारा नित्य संबंध खत्म हो जाता है। अगर हम आत्मा पर सोच के परमात्मा का सोचते रहें, तो यही आदमी का नित्य योग है। इसी नित्य योग से आदमी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और धरती पर भी परमात्मा, कौन कहता है कि परमात्मा से उसकी मुलाकात नहीं होती? वो धरती पर भी जीवित जीते जी परमात्मा से मिल सकता है। ये इस बात का दावा भागवत गीता में किया गया है, ये स्वयं भगवान ने बताया है। तो मेरा दुनिया के लोगों से यह निवेदन है कि ठीक है, आप आपको जीवन मिला है, आप जिए,
लेकिन पूरा ही शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए अगर आप लीन हो गए तो आप नरकगामी हो जाओगे और शैतान के हाथों में पड़ के अपना ये जीवन और आने वाले 84 लाख जीवन भी खराब कर लोगे। तो इन चक्करों में संसार से इससे अच्छा है कि जैसे गौतम बुद्ध ने बताया था कि मध्यम मार्ग, क्योंकि साधारण आदमी इतना नित्य योग नहीं कर सकता कि वो सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचे। तो साधारण आदमी के लिए ये है कि आधा समय ईश्वर में लगाए, आधा संसार में जो जरूरत की चीजें हैं और गलत कामों में न लिप्त हो। तो ये है मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग से वो कई पापों से छूट जाएगा और उसका जीवन और उसके आने वाले कई जीवन भी सफल होंगे। धन्यवाद।